हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। मैं सरन कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान केजी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग समझेंगे वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय में जो है पार्ट 2। और इसमें हम लोग गॉस के नियमों का अनुप्रयोग में पहले एक पार्ट पढ़ चुके हैं, अब ये दूसरा पार्ट 3 है सॉरी। और इस पार्ट में हम लोग समझेंगे कुछ चीजें और। तो एक सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग विधिवत रूप से पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं जो पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे इस चैनल पे, और इसी का पीडीएफ यदि आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग यूनिक ज्ञान अकेडमी को सर्च करें और उसमें जुड़ जाएं। और उस पर प्रत्येक वीडियो की लिंक और टेलीग्राम के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जाने लगी है, पीडीएफ का कोई भी चार्ज अभी नहीं है, चैप्टर वाइज चैप्टर जा रही है पीडीएफ। आप लोग उसे चाहे तो फ्री परचेज कर सकते हैं, मतलब उसका कोई भी शुल्क नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन है, इसमें जो है हम लोग समझेंगे दो प्लेटों के कारण भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र। दो प्लेटों के कारण लिखेंगे, दो प्लेटों के कारण भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, ये हम लोग समझेंगे विद्युत रूप से। अब इसमें क्या करते हैं, दो प्लेटें, ये मैंने दो प्लेटें बना ली हैं और एक ये प्लेट है। ये दो प्लेटें हैं और दोनों समान रूप से धनावेशित हैं, तो ये धनावेशित हो गई। इस पर भी जो है धनावेशी है। अब इन दोनों प्लेटों के आसपास के बहुत से हम बिंदु लेंगे। मान लिया ये बिंदु, पहला बिंदु हम लेते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर एक बिंदु P है, यहाँ पर मैं वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। और दोनों प्लेटों के बीच में मान लेते हैं कोई बिंदु Q है, यहाँ पर मैं वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। और यहाँ पर इधर एक बिंदु R है, तो यहाँ पर मैं वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं E1 ज्ञात करूंगा, जिसे मैं मान लेता हूँ E1 यहाँ का वैद्युत क्षेत्र मानता हूँ E1 है, और यहाँ का वैद्युत क्षेत्र मानता हूँ E2 है, और यहाँ का वैद्युत क्षेत्र मानता हूँ E3 है। और कल की वीडियो यदि आपने नहीं देखी, कल की वीडियो में बताया था प्लेट के कारण जो है, तो इसे E1 माना, इसे E2 और इसे E3। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे E1। और कल की वीडियो में आपको बताया था एक आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र जो होता है उसके लिए सूत्र जो निकाला था, E बराबर हमारा निकला था सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये निकला था। इस सूत्र के अनुसार यदि हम सबसे पहले यहाँ पर E1 निकालें, E1 और E2 यहाँ पर निकालते हैं E1 और E2। अच्छा, यहाँ पर समझे, इस प्लेट के मान लेते हैं कोई धनावेशित कण लेकर आ गए, यहाँ पर परीक्षण आवेश लेकर आ गए, और परीक्षण आवेश होता है धनावेशित कण। तो इस पर ये प्लेट जो है बल बाहर की ओर लगाएगी, तो मतलब E1 भी क्या हो जाएगा, E1 भी हमारा बाहर की ओर हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ इसे E1, E3 नहीं मानूंगा, इसे E1 मान लिया और इसे E2 मान लिया, ठीक है। और यहाँ पर इस प्लेट के कारण भी वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर हो गया, और प्लेट दूसरी है, दूसरी प्लेट के कारण भी वैद्युत क्षेत्र भैया क्या होगा, बाहर की ओर हो जाएगा, हमारा वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर हो गया। यदि हम यहाँ पर कोई बिंदु माना था हमने P है, तो यहाँ पर यदि हम परीक्षण आवेश Q0 लाए हैं, यदि यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 लाए हैं, तो देखिए ये भी धनावेशित है और परीक्षण आवेश भी धनावेशित होता है। तो इस पर ये जो है प्लेट E1 के द्वारा जो लगेगा वैद्युत क्षेत्र उसका होगा बाहर की ओर, और प्लेट E2 के द्वारा भी वैद्युत क्षेत्र होगा जो बाहर की ओर होगा। प्लेट E2 के द्वारा भी क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर यदि हम कोई परीक्षण आवेश लेकर आ गए यहाँ पर, तो ये प्लेट क्या करेगी, इसे उधर भगाने की कोशिश करेगी।
तो मतलब E1 तो हमारा इधर को लग जाएगा और E2 प्लेट जो है इधर भगाने की कोशिश करेगी तो ये इधर लगेगा। ठीक है, ये तो एक दिशा में है दोनों, ये भी एक दिशा में, परंतु ये है विपरीत दिशा में। तो एक हमने आपको फार्मूला बताया था, जब दोनों बल एक ही दिशा में लगते हैं, या दोनों वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होते हैं तो उनका परिणामी ज्ञात करने के लिए ऐड कर देते हैं। और यदि दोनों विपरीत दिशा में होते हैं तो इनके लिए क्या करते हैं, E1 डिफरेंस E2 कर देते हैं। ये फार्मूला होता है इसका। और यदि किसी एंगल पर होता है तो E परिणामी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, ये करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो एक ही दिशा में है, यहाँ पर भी एक ही दिशा में है, और यहाँ पर क्या है, विपरीत दिशा में। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं E1, तो E1 बराबर हो जाएगा, कल की वीडियो में जो सूत्र बताया था उस सूत्र के अनुसार जो होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार E2 यानी E1 का ये हो गया और E2 का ये हो जाएगा E2 बिंदु, ये मैंने निकाला है P पर, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर का जो है विद्युत क्षेत्र E2, यहाँ का विद्युत क्षेत्र E1 मान लिया। अब मैं परिणामी बिंदु P पर बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए दोनों की दिशा जब एक ही जैसी है तो यहाँ पर जो E बराबर निकलेगा E1 प्लस E2, और E का मान क्या है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा हमारा E बराबर। तो यहाँ पर E बराबर जो हमारा निकल के आएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा तो E बराबर हमारा आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आ गया बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र। ये जो आया है बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे बिंदु Q पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, बिंदु Q पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो बिंदु Q पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो E1 डिफरेंस E2 करना पड़ेगा। तो E बराबर E1 का मान है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जो बड़ा होता है उससे छोटे को घटाना पड़ता है तो डिफरेंस यानी माइनस कर देते हैं, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों प्लस माइनस यानी E बराबर जो आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। E बराबर क्या आ गया, 0। इसी प्रकार बिंदु R पर परिणामी निकालते हैं, बिंदु R पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो निकलेगा E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा हमारा तीनों बिंदुओं का परिणामी वैद्युत क्षेत्र। यदि कहीं पर 2 प्लेटें दे दे, 2 की या 4 दे दे, तो इसी प्रकार बिंदु मान करके और इन प्लेटों के अनुसार, भाई देखिए जैसे मान लेते हैं 2 प्लेटें दे रखी हुई यहाँ पर, 2 की जगह 4 दे दे, तो उन सभी के कारण हम वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। जहां पर एक जैसी दिशा होगी उनको ऐड कर देंगे, और जहां पर एक दूसरे के विपरीत होंगे वहां पर क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं एक समान आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे मैं रख पढ़ता हूँ। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान काट ले, एक समान
रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो समझे इसे विधिवत रूप से। एक ये गोलीय कोश है और इसके पृष्ठ पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश दे रखा है और इस गोले की जो त्रिज्या है वो मान लेते हैं कैपिटल आर है। इस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है। तो इसमें कुछ थ्योरी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसके केंद्र पर निकाल के देखें, इसके बाहर एक बिंदु लेंगे, सभी बिंदुओं पर हम जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे एक गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या आर है, कैपिटल आर है। एक गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, उसके पृष्ठ को एक समान रूप से धनावेशित किया गया है। उस आवेशित गोलीय और यहाँ पर एक मान लेते हैं बिंदु P है। तो इसमें क्या लिखेंगे, तो जो थ्योरी बोल दी वो तो लिख लेंगे। इसके बाद बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर लिखना बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें एक काल्पनिक गोलीय बंद पृष्ठ खींचना पड़ेगा। ये मैंने काल्पनिक गोलीय बंद पृष्ठ खींच दिया और इसकी यहाँ से जो त्रिज्या है ये कितनी है, स्मॉल आर है। ये यहाँ से इसकी जो त्रिज्या है स्मॉल आर है। अब यहाँ से इसकी जो त्रिज्या दे रखी है स्मॉल आर दे रखी है, तो एक कार्य कर लें। सबसे पहले हम मान लेते हैं आर गोले, आर त्रिज्या के गोले, आर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय आवेश यानी इसके पृष्ठ पर आवेश क्या है, क्यू है। इसका पृष्ठीय आवेश क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व लिख सकते हैं, पृष्ठीय आवेश जो रखा है क्यू है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, ये मैंने डेफिनेशन में आपको लिखाया था। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से और सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए। तो यहाँ से जो हमारा सिग्मा यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व जो निकला, क्या निकला, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। और यहाँ से ए क्या है, ए जो है हमारा क्षेत्रफल है और गोले का क्षेत्रफल जो सूत्र क्या होता है भैया, तो यहाँ पर सिग्मा बराबर लिखेंगे क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्यू का मान निकालना चाहें तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा निकल आया आवेश का मान, ये निकल आया आवेश का मान। अब मान लेते हैं P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर देखें इसके काम भाई ये प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश यदि हम लेकर आएंगे, ये क्यू नॉट आवेश लेकर आ गए, तो ये क्या करेगा, परीक्षण आवेश होता है हमेशा धनावेशित, तो इसे बाहर की ओर धक्का लगाएगा, तो ये इधर की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। और यहाँ पर मैं एक काल्पनिक पृष्ठ थोड़ा सा पृष्ठ खींचता हूँ और इसका जो एरिया वेक्टर होगा ठीक उधर की ओर होगा। तो मतलब काल्पनिक पृष्ठ यानी इसका काल्पनिक पृष्ठ का एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच जो कोण बन रहा है वो 0 डिग्री का बन रहा है। कोण जो बन रहा है हमारा 0 डिग्री का बन रहा है। तो लिखिएगा माना बिंदु P तक की दूरी क्या है, माना बिंदु P तक की दूरी R है, बिंदु P तक की दूरी क्या है, R है। तो काल्पनिक
बंद पृष्ठ से गुजरने वाला काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स मान लेते हैं क्या है भैया, फाई है। तो भैया वैद्युत फ्लक्स का सूत्र बराबर होता है फाई बराबर E इंटू ए, और यहाँ पर होता है कास थीटा। E इंटू ए कास थीटा के अनुसार यहाँ पे यदि हम निकालना चाहें फाई बराबर E इंटू ए और कास थीटा बराबर यहाँ पर यानी थीटा बराबर निकला है हमारा 0 डिग्री, तो यहाँ पर कास और थीटा की यहाँ पर रख देंगे 0 डिग्री, तो फाई बराबर आ जाएगा वेक्टर E इंटू वेक्टर ए आ जाएगा। अब यहाँ से कूलाम के नियमानुसार चले, सॉरी गॉस के नियमानुसार गॉस का नियम क्या कहता है? गॉस का नियम बोलता है जो वैद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का वन बाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यही है गॉस का नियम। तो यहाँ से जो हमारा वैद्युत फ्लक्स निकल के आया वेक्टर E इंटू वेक्टर ए यूकेल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से यदि हम Q का मान रख दें, यदि यहाँ से Q का हम मान रख दें तो क्या हो जाएगा, Q की जगह पर हम मान रखते हैं E और यहाँ पर Q बाई वेक्टर A इंटू एप्सिलॉन नॉट। हमने क्या किया है, ए हमारा किसमें था, गुणा में था, उड़ाएगा भाग में हो जाएगा। अब देखिए इधर यहाँ पर E बराबर, अब यहाँ पर दोनों के मान रखने Q की यहाँ पर इसका मान चलो भी रहने बाद में रखेंगे, तो Q बाई और A एरिया है, ए क्या है हमारा एरिया है, क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। यदि हम इसे थोड़ा इज्जत से लिखना चाहें तो E बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये एक फार्मूला हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र का। यदि कहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना पड़ जाए तो इस फार्मूले से भी हम लोग निकाल सकते हैं, ये एक फार्मूला हो। यदि हम यहाँ पर इसमें Q का मान रख दें, मैं इसे रफ करता हूँ, थोड़ा इससे मैं रफ करता हूँ। यदि हम यहाँ पर Q का मान रख दें तो Q बराबर अभी हमने निकाला था सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर समीकरण मान लेते हैं, इसे हम मान ले समीकरण 1। समीकरण 1 में हम Q का मान रख दें तो क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह पर रखेंगे सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र बराबर आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या आ जाएगा भैया, वैद्युत क्षेत्र है। अब थोड़ा दिमाग से समझे, यहाँ पर हमारा कैपिटल आर था, यहाँ पर था जो हमारा कैपिटल आर, क्यों उसने जो आपने स्मॉल आर लिखा है तो उसे कैसे कैपिटल आर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या क्या दे रखी हमारी कैपिटल आर, तो यहाँ पर हमें कैपिटल आर रखना पड़ेगा, तब हमारा ये टर्म नहीं कटेगा। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई तो कट जाएगा, तो आर बटे आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी वैद्युत क्षेत्र इस सूत्र से भी हम निकाल सकते हैं, कब हमें कहीं दूसरे पृष्ठ पर निकालना और आवेश भी दे रखा, तब हम इससे भी निकाल सकते हैं। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। यदि मान लेते हैं यहाँ पृष्ठ पर ही हमें ज्ञात करना पड़ेगा, यदि यहाँ पृष्ठ पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी पड़ जाए तो क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु उपस्थित हो इस पृष्ठ पर, तो क्या होगी, तो लिखेंगे गोले के पृष्ठ पर कोई बिंदु स्थित हो तो तीव्रता कैसे निकालेंगे। देखें यहाँ पर ये केंद्र है और यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु P स्थित है या मान लेते हैं Q स्थित है,
यहाँ इसकी ये तीव्रता हमें निकालनी पड़ जाए, वैद्युत क्षेत्र निकालना पड़ जाए, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो ये आर है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल आर थी, परंतु ये त्रिज्या है इसकी आर, तो यहाँ पर भी तो त्रिज्या आर हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पर आर बराबर क्या हो जाएगा, आर, थोड़ा समझें, ये आर ये पूर्ण दूरी नहीं है, आर होता है जो बीच में जैसे 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इस वाले आर का मान बड़ा आर है, इस वाले आर का मान क्या है, बड़ा आर है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेने आप लोग। तो यहाँ से आर बराबर, जब आर हमने लिखा है तो ई बराबर हमारा आएगा सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट, और आर अपान छोटा आर जो है बड़े आर के बराबर है, इसका क्या है, स्क्वायर है। तो ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, तो ई बराबर जो हमारा आएगा सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये तो हुआ पृष्ठ के, देखो यानी कहीं बाहर स्थित है, यदि कोई किसी बाहरी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो इस वाले फार्मूले से ज्ञात करेंगे, और यदि पृष्ठ पर कोई बिंदु स्थित है तो इस वाले फार्मूले से ज्ञात करेंगे। यदि पृष्ठ पर कोई बिंदु स्थित है तो इस वाले फार्मूले से ज्ञात करेंगे। अब हम बात करते हैं यदि कहीं पर भीतर कोई बिंदु स्थित है, यदि कोई बिंदु कहाँ पर स्थित है, भीतर, ये तो मैंने बाहर कोई, यानी पी बिंदु क्या था आपका, बाहर था, यहाँ पर जो पी बिंदु था हमारा बाहर था, तब हमने ये वाला सूत्र लगाया, ये सूत्र लगाएंगे। और यदि मान लेते हैं कहीं पर पृष्ठ पर कोई बिंदु उपस्थित है तो उसके लिए ये वाला सूत्र लगाएंगे। और यदि कहीं पर ये दे दिया जाए कि इस गोले के अंदर ही कोई बिंदु स्थित है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। तो देखिए फाई बराबर फार्मूला क्या होता है, इसे मैं रफ करता हूँ थोड़ा, यहाँ पर लिख लेंगे यदि कोई बिंदु गोले के अंदर स्थित है, यहाँ पर लिखिए पृष्ठ के भीतर किसी बिंदु पर तीव्रता, पृष्ठ के भीतर किसी बिंदु पर तीव्रता, यहाँ पर यदि तीव्रता को ज्ञात करें तो क्या तीव्रता होगी, थोड़ा समझे। फाई बराबर एक फार्मूला होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये किसका फार्मूला है, गॉस का नियम। यदि यहाँ से हमने अभी फाई बराबर जो हमने निकाला था, इससे पहले जो सबसे पहले फाई बराबर निकला था ई इंटू ए निकला था, यदि हम यहाँ पर मान रख दें, यहाँ पर फाई का मान यदि हम रख दें ई इंटू ए बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा समझे, यदि कोई गोला खोखला है, यदि कोई खोखला गोला है तो वो उसमें कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होगा, यानी लिखें यहाँ पर खोखले पृष्ठ में आवेश उपस्थित नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है अर्थात शून्य होता है, अर्थात क्यू बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब हमारा E इंटू ए और क्यू की जगह पर हम शून्य रखेंगे, अपान रख देंगे एप्सिलॉन नॉट, तो भैया यहाँ से E और इंटू ए बराबर आ जाएगा 0, और यदि हम यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें तो भैया 0/a आएगा, अर्थात अंत में जो भी हमारा बचेगा वो शून्य ही बचेगा। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के भीतर, कहीं पर भी यदि हम निकालें तो हमारी क्या होगी, शून्य। अभी मैंने निकाला गोले के बाहर किसी बिंदु पर हमें निकालना है तो इस वाले फार्मूले से, और यदि गोले के भीतर किसी बिंदु पर निकालना है तो इस वाले सूत्र से, और यदि हमें गोले के पृष्ठ पर दिया है और यदि गोले के भीतर निकालना है तो बिना सोचे समझे हम कह देंगे यदि खोखला गोला है तो शून्य हो जाएगा। अब यहाँ से यदि आवेशित गोले, यहाँ पर कोई आवेशित गोला है और उसके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बीच की दूरी के मध्य हम ग्राफ खींचते हैं, तो इसे समझेंगे थोड़ा विधिवत रूप से। एक हेडिंग डाल लेंगे, आवेशित गोली चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर लिखेंगे आवेशित गोलीय चालक के कारण
उत्पन्न तीव्रता एवं बीच की दूरी r के मध्य ग्राफ, इनके मध्य जब ग्राफ को खींचे तो हमारा ग्राफ किस प्रकार का होगा। तो अभी मैंने E बराबर निकाला था 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो यहाँ से देखा जाए E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, R के है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है भैया, R के। मतलब आवेश जितना अधिक तीव्रता जो है, तीव्रता उतनी अधिक, और दूरी जितनी अधिक तीव्रता उतनी कम। तो मान लेते हैं ये कोई हमारा गोला है, ये देखिए, और इसके पृष्ठीय सीमा पर जो है आवेश दिया गया है, खोखला गोला है, पृष्ठीय सीमा पर इसके आवेश दिया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक तो कोई आवेश है ही नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक कह दें ये वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी बिल्कुल शून्य रहेगी। अब ग्राफ खींचते हैं तो देखिए ये तो यहाँ से यहाँ तक तो शून्य है। जैसे परिधि पर पहुंचेंगे, जैसे हम परिधि पर पहुंचेंगे तो वैद्युत क्षेत्र हमें मिल जाएगा क्या, वैद्युत क्षेत्र मिलेगा सिग्मा वाई अभी निकाला था क्या हमारा सूत्र, रुक जाओ, सिग्मा वाई ई बराबर सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट या 2 एप्सिलॉन नॉट जो भी आया था हमारा, ये निकलेगा। यानी जब हम परिधि पर पहुंचेंगे तो हमें ये मिल जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे हम परिधि पर पहुंचे, क्योंकि अभी मैंने निकाला था गोले के पृष्ठीय सीमा पर वैद्युत क्षेत्र आपका ये है। अब देखें यहाँ पर भी यही हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ई बराबर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ तक रहेगा, ये यहीं तक, यहाँ तक तो टोटल यही रहेगा, यहाँ तक तो यही रहेगा, ये रहेगा। और जैसे ही हम अब इसके आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार ये गिनने लगता है, इस प्रकार यहाँ तक तो ये बराबर रहेगा, शून्य रहेगा। जैसे ही पृष्ठ पर आएगा तो ई बराबर जो आएगा सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जो ई होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल r² के। मतलब वैद्युत क्षेत्र उतना ही कम होगा कितना, जितनी दूरी ज्यादा होगी। यदि यहाँ पर देखें तो यहाँ से यहाँ तक तो शून्य ही रहेगा, क्योंकि कोई आवेश नहीं है। जैसे ही हम पृष्ठीय सीमा पर पहुंचे तो यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगी हमें सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट, और जैसे ही हम इससे आगे बढ़ेंगे तो देखिए इस प्रकार का ये ग्राफ ड्रा होगा। जैसे ही दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे ही दूरी बढ़ेगी तो मतलब ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया। ये किसके बीच की दूरी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य ये हमारा ग्राफ हुआ। और आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और अगली वीडियो में आपका पूर्ण चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा। हाँ, और आंकिक क्वेश्चन के लिए मैं क्लास दूंगा आपको, मैं लगभग 4-5 चैप्टर से समाप्त करूंगा, उसके बाद आंकिक क्वेश्चन भी बताए जाएंगे आपको। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब करें, और यदि आप लोग PDF वगैरह चाहते हैं तो भैया हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। आप लोग सबसे पहले क्या करें, अपने एंड्रॉयड फोन में टेलीग्राम ऐप को जो है इंस्टॉल करें, और उसके बाद अपनी ID बनाएं, और ID बनाने के पश्चात आप हमारे चैनल यानी हमारा नंबर आप सेव कीजिएगा, या तो आप सीधे सर्च कीजिएगा, सर्च बार में जाइए, सीधे सर्च कीजिए यूनिक ज्ञान एकेडमी। जब आप यूनिक ज्ञान एकेडमी सर्च करेंगे तो आपको जो है एक थंबनेल मिलेगा, हमारा लोगो मिलेगा, जैसा आपको यूट्यूब पे दिखाई पड़ता है वही लोगो मिलेगा, और उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। उसमें प्रत्येक वीडियो की लिंक और PDF जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये इसका हैंड रिटन PDF आपको मिलेगा, और विद न्यूमेरिकल जो PDF मिलेगा आपका, यानी न्यूमेरिकल बेस के इसमें आपको मिलेंगे। न्यूमेरिकल के आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, टोटल न्यूमेरिकल बेस में बताएंगे। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, और यदि इसके अतिरिक्त यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर 9118920840 पे व्हाट्सएप करें, सिर्फ लिखें ज्वाइन मी, तो आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा जिससे यूनिक ज्ञान एकेडमी से। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, थैंक यू।